हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, गाइडेड रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देने के लिए। तो आज चेक कर लेते हैं डीएम डेव्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जनरली कुछ भी गाइडेंस चाहिए, यानी कंफर्म करना है या फिर आप कौन से स्टेज में हैं आपको जानना है, तो कॉल मत कीजिएगा, प्लीज मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप में अपना नंबर दी हूँ। तो आज देख लेते हैं डीएम। पहले देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। तो डीएफ, आपको अपने राइट साइड में पेन हो रहा है, लोअर बॉडी में पेन हो रहा है, हेडेक हो सकता है, बॉडी जैसे झिनझिनाहट हो रहा है वैसे हो सकता है, जलना, मतलब बॉडी में जैसे जैसे मिर्ची लगा देने जैसे पेन होता है, मतलब जलता है, वैसे ही जलने का एहसास हो सकता है। चिड़चिड़ाहट आपको फील हो सकता है, आपसे मतलब मन हो रहा है किसी से बात नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं बोलना, या फिर ज़्यादा बेवजह कोई चीज़ पे गुस्सा हो जाना, या फिर थोड़ा मतलब बेवजह का चिल्ला देना, किसी पे चीखना। तो ये एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ये जब फ्लक्चुएट होता है एनर्जी, तो अप डाउन होता है, इसे मूड में मूड स्विंग होना, ये सब चीज़ होता रहता है। क्योंकि आपको फील होगा कि यार इतना भी तो कुछ बात नहीं था जिसकी वजह से मैं चिल्ला रहा हूँ या चिल्ला रही हूँ, या फिर आपको कोई कुछ बोल देगा तो फिर भी आपको बहुत बुरा लग जा रहा है, जबकि आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत बैलेंस्ड हो चुकी हैं अपने आप में, बहुत खुद को एनर्जेटिकली अपग्रेड कर चुकी हैं। तो आपको ये कनेक्शन ना आज ऐसे फील हो रहा है कि डिवाइन कनेक्शन ये नहीं टूटेगा, और आप ना कहीं न कहीं जितने भी डीएफ्स थे जो अपने डीएम को रिजेक्ट कर रहे थे, या फिर अपने डीएम को नहीं, मतलब जैसे ये इंसान नहीं चाहिए, ये इंसान को कभी मेरे लाइफ में नहीं लाऊँगी या फिर अलाउ नहीं करूँगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी। जो भी उसी टाइप के एनर्जी में थे डीएफ्स, तो उन लोग जो न्यूली अवेकेंड सोल हैं, क्योंकि जो जर्नी में आगे बढ़े हैं तो उनको पता चल गया है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जो न्यूली अवेकन हैं, जो कि भटक जा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मतलब कहीं फँस गए हैं, या फिर कोई रास्ता नहीं है, या फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना ही एक सॉल्यूशन है, तो उनके लिए ये है। आज आपको लग रहा है कि नहीं, ये जर्नी में आप हैं और आप जर्नी को कंप्लीट कर सकती हैं, और डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ये सोल टू सोल कनेक्शन है। ये मतलब आप अपने हिसाब से हाथ पैर मार चुकी हैं, सब कुछ कर चुकी हैं, फिर भी आप ये इंसान को नहीं भूल पा रही हैं, आप अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जैसे मेमोरीज़ वगैरह हो गया, उसको आप नहीं भुला पा रही हैं। तो ये चीज़ में आप भी जान गई हैं कि यार ये है साथ में, इसको मतलब ये जो कनेक्शन है वो कभी भी छूटता नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सेशन ड्यूरिंग सेशंस बहुत भी मतलब सोल सिस्टर रहते हैं कि जो बोलते हैं कि मैम हमें ना किसी को भूलना इतना टफ नहीं होता है, हम इजीली भूल देते हैं। लेकिन ये क्या इंसान है जो कि कभी भूला, मतलब बोलने से भी नहीं भूलता है। तो यही है जो कि आपके जो कनेक्शन है, यही है ये कनेक्शन का पावर, जो कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। आगे बढ़ने नहीं देता है मतलब उनके बिना। नहीं तो आपको तो जर्नी में आगे ही बढ़ना है, आपको जर्नी में आगे ही चलना है, लेकिन उनके बिना, उनको छोड़ के आप नहीं चल सकते आगे में। इसका मतलब बहुत सारे डीएम को बोल रही हूँ कि गलत मत समझिएगा कि डीएम साथ में बात करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, नहीं। डीएम एनर्जी, तो इसलिए आपको फ़ील हो रहा है कि आपका कनेक्शन जो है वो मतलब हेवन में बना है, वो ऊपर वाला ही बनाया है। जोड़ी तो उसी ने ही बनाया है, 3D में या फिर धरती में क्या सिनेरियो है दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन आपके डीएम किसके साथ हैं, किस क्या रिश्ता में हैं, लेकिन फिर भी आपसे प्यार है, और आपको उनसे प्यार है। जो भी गलती था, जो भी मनमुटाव था, जो भी मलाल था मन में, वो सब आप मतलब भूल-माप सब हो चुका है, उसको सब आप मतलब भूलने की कोशिश कर रही हैं, या फिर भूल चुकी हैं, माफ़ी दे चुकी हैं, अपने जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी रुक जाएँगे, आपको मतलब वहाव जैसे आपको आगे बढ़ते ही जाएँगे। तो कहाँ आपको ये वहाव लेकर पहुँचाएगा, तो ये डिवाइन के ऊपर ही है, आपके इनर वर्क पे ऊपर है, और आपके शिद्दत के ऊपर भी है, कितना शिद्दत से आप प्यार में हैं। आप कितने डीपली, और आपका प्यार कितना टाइम लेगा फर्निश्ड होने के लिए, प्रॉपर्ली तो जैसे नहीं बोलते निखरने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है फेमिनिन। तो ये और आपको, आप दोनों को प्रोटेक्टेड रखा जा रहा है ये थ्रू डिवाइन, ये वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग है, आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं, आपका जर्नी प्रोटेक्टेड है, आप दोनों का रिश्ता प्रोटेक्टेड है, ये ट्रस्ट रखिए, ये क्लेम कीजिए एनर्जी को, क्योंकि डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्शन में रखे हैं। ये आप फील करें या फिर ना करें, लेकिन ये सच है फेमिनाइन, ये 1000% ट्रू है कि डिवाइन आप दोनों को प्रोटेक्टेड रखे हैं, आपके जर्नी को प्रोटेक्टेड रखे हैं, आपके जो बॉन्डिंग है, जो लव है, जो इमोशंस है, जो जितने भी जो आप दोनों
के बीच में जो भी है, जितना भी है, डिवाइन सबको प्रोटेक्टेड रखे हैं आप दोनों के बीच में। तो इसीलिए आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, सरेंडर रहिए डिवाइन के पास। आपके डीएम को भी ये चीज़ फ़ील कराया जा रहा है कि आप दोनों एक हैं, आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं। और याद रखिएगा फेमिनाइन, जो जिसके लिए बना है, डिवाइन जिसके लिए जिसको बनाया है, उसके पास उसको पहुँचा ही देते हैं। आपके डीएम जो थर्ड पार्टी में है, दिस इज़ नॉट मतलब परमानेंट चीज़ है या फिर यही लास्ट है, यही आखिरी है, यही खत्म हो गया, नहीं। आपको लगा था कि आपका रिश्ता खत्म हो गया, खत्म हुआ है क्या? आप बोलिए तो, खुद देखिए तो। हाँ, आपके टीम आपके साथ कनेक्ट नहीं है, थर्ड पार्टी में है, आपके साथ कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है खत्म हो गया है। कुछ भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ खत्म होने वाला चीज़ है ही नहीं। अपने खुद के साथ खुद क्या खत्म होगा? पराये किसी के साथ खत्म होगा, हाँ, वो समझती हूँ, लेकिन खुद के साथ कैसे खत्म होता है कुछ भी? क्योंकि आप जब तक खुद हैं, तो सब कुछ है। तो आपके डीएम आप ही का ही है मिरर सोल, अब आप उनके मिरर सोल हैं, तो आप दोनों के बीच में कभी कुछ खत्म होगा ही नहीं फेमिनाइन। तो ये चीज़ को आपके डीएम को भी फ़ील कर रहे हैं, आपके डीएम भी ये चीज़ को एहसास कर रहे हैं कि जितना भी हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन आपके लिए जो प्यार है ना, वो कभी भूलने से भी नहीं भूलता है, नहीं जाता है उनके मन से। और फेमिनाइन, आपके लाइफ में अभी बहुत चेंजेस होने वाला है। मैं बोली थी ये चेंजेस आ रहा है। ये 4-4 पोर्टल्स के वजह से भी है। और अभी जो नेक्स्ट फिर आ रहा है 5-5 पोर्टल्स, तो उसका भी इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये पोर्टल्स आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ग्रोथ दिलाता रहता है। मतलब आपको करंटली सिचुएशन के हिसाब से क्या चाहिए, आपको वही दिया जाता है, तो वैसे ही आता है। तो अभी आपको सिखाया गया बैलेंसिंग, आपके ये पोर्टल्स 4-4 पोर्टल्स ही था कि कैसे स्पिरिचुअली बैलेंस रहना है, ग्रोथ कैसे बैलेंस करना है। तो आपकी लाइफ में अभी उसी बीच में यही चल रहा है कि आपको कैसे बैलेंस करना है, अपने इमोशनल, अपना फाइनेंशियल, अपने डीएम के साथ अगर ऑन ऑफ सिचुएशन में है तो उनको किस तरह से बैलेंस करना है, अपने खुद के थॉट्स को कितना बैलेंस करना है। तो ये बैलेंसिंग है। तो अभी आपका मतलब लाइफ में चेंजेस आने वाला है, चेंजेस मतलब पॉजिटिव चेंज, पूरा दुनिया ही बदलने वाला है। आपके जो लाइफ़स्टाइल है, जो आप जी रहे हैं लाइफ, वो चेंज होने वाला है। मेबी आपका प्रोफेशनल लाइफ चेंज हो सकता है। फाइनेंशियली जो लाइफ है, जो फाइनेंशियली आपका जो लेवल है उसमें अपग्रेडेशन होगा, आपको फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होगा। आप अपने में बेटर फ़ील कर सकते हैं। आपको हाँ, अभी जैसे आपका वेट मतलब लूज़ हो जाना जैसे आपको फ़ील हो सकता है, बहुत हल्का फ़ील हो सकता है। क्योंकि जब जब ना आप अपना एनर्जी अपग्रेड करते हैं ना, तब धीरे-धीरे पर देखिएगा बॉडी पूरा हल्का ही हो जाता है। मतलब वेट के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, आपको फ़ीलिंग के हिसाब से। आपको लगेगा कि आप पूरा हल्का हैं, पूरा बॉडी पूरा आपका मतलब भारीपन नहीं फ़ील होता है। तो ये चीज़ भी रहता है, क्योंकि हमारे जब चक्रास वगैरह में एनर्जी सब क्लियर होता है, क्लींजिंग होता है, अपग्रेडेशन होता है, तो ये जब पूरा आपका बॉडी, सोल, माइंड पूरा जब अलाइनमेंट होता है डिवाइन के साथ, तो आप वो डिवाइन लव को फ़ील कर पाते हैं। और डिवाइन लव वो ऐसे मतलब भारी कराने वाला चीज़ नहीं है, वो आपको डिवाइन फ़ील कराएगा। आप खुद डिवाइन हैं। जो क्राउन चक्रा का जो बीज मंत्र है, उसमें वो क्राउन चक्रा किसके लिए है? क्राउन चक्रा में लास्ट में बोलते हैं कि आई एम डिवाइन। हम डिवाइन हैं, क्योंकि हमारे पास डिवाइन का अंश है। तो उसका उनका अंश मतलब हम उनके मतलब जैसे नहीं कि डायरेक्टली नहीं कि हम मतलब भगवान ही हैं, हो गए हैं, वैसे नहीं बोल रही हूँ। लेकिन वी आर डिवाइन। हमें जो चीज़ के लिए डिवाइन भेजे हैं, उतना भी पावरफुल वो बना रहे हैं, राइट? वी आर लाइट वर्कर्स, मतलब डिवाइन का भेजा हुआ वो दूत हैं हम, जिसके लिए कुछ ना कुछ काम रखा गया है। तो उतना तक आपको फर्निश किया जाएगा। ये जो सेपरेशन है, ये पेन का एक तो मतलब ये प्रिपरेशन का फेज़ है। सेपरेशन एक पीरियड के लिए सिर्फ इल्यूजन है। ये आप सोच के देखिए, तो आप कब सेपरेट हुए अपने डीएम से? थॉट वाइज तो आपके माइंड में है। आप जैसे-तैसे करके उनके बारे में आपको खबर पहुँच ही रहा है। आप देख पा रहे हैं, उनको करंट अपडेट्स जान पा रहे हैं। आप कुछ ना हो भी, आप बाय ड्रीम्स भी आप उनको फीलिंग्स से पकड़ पा रहे हैं। तो फिर आप कहाँ कब अलग हुए? डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रहा है, हाँ, वो अलग बात है, उसको आप जो बोल रहे हैं, लेकिन वो तो थोड़ी ना मतलब ये जर्नी के हिसाब से, आप तो 5D में कनेक्टेड है ना। तो ये जर्नी में जो सेपरेशन है, दैट इज़ अ इल्यूजन। वो इल्यूजन है, वो रियल नहीं है। जब आप मिलेंगे, जब आप दोनों का रियूनियन होगा ना, देखिएगा आपके दोनों पार्टी से ये बात पक्का आएगा कि मतलब वो बोलेंगे कि यार मुझे कहीं फ़ील ही नहीं हुआ कि हम दोनों के बीच में इतना दिन का गैप हो गया, और आप भी बोलेंगे। क्योंकि आपको ना देखिएगा, जितना-जितना ड्यूरिंग आपके दोनों साथ में रहते टाइम आपके बीच में जो मूवमेंट था ना, वो जितना तब याद नहीं आया था, अभी सेपरेशन का टाइम और ज़्यादा और अच्छे से और क्लैरिटी के साथ वो आपको याद आ रहा है, मतलब क्लियर पूरा।
तो ये चीज़ भी ये जर्नी को और मतलब आपको आपके मन में जो अगर डाउट है, तो वो चीज़ को और कन्फर्म कराता है कि येस यू आर इन दिस जर्नी और ये जर्नी आपके लिए ही है। ये जर्नी ने आपको चुना है, तो आपको ये जर्नी कंप्लीट ही करना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको ये चीज़ में परफेक्शन के साथ ही बढ़ना है, वो डिवाइन करा देंगे, ठीक है? फेमिनाइन बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग अभी भी उसको कंटिन्यू रखिए, 5-5 पोर्टल्स क्या लेकर आता है, वो तो तब देखेंगे। लेकिन अभी भी बैलेंसिंग आपको सिखाया जा रहा है, लाइफ में जितने भी आ रहे हैं टेस्ट ट्रिगर, उसको डिवाइन के पास सरेंडर रखकर आगे बढ़िए, उसको आप डिवाइन डिवाइन ही आपको पार करा देंगे, ठीक है? तो ये आपका एनर्जी देख लेते हैं डीएम का एनर्जी। तो डीएम जितने भी अपने डीएम ना आप बच्चों के साथ ज़्यादा अटैच है। अ, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि आपके डीएम को बच्चे बहुत पसंद है या फिर उनके अगर खुद के भी बच्चे हैं, तो उनके साथ अटैच है। लेकिन आप भी जानते हैं कि डिटैचमेंट ये जर्नी का मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिवाइन फेमिनिन से सब छीना जाता है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को प्रैक्टिस कराया जाता है कि डिटैचमेंट करना है, तो मास्कुलाइन को भी वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि जब तक ये मोह-माया का दुनिया है, हम यहाँ पे नहीं आए हैं कि ये माया में बंधने के लिए, जबकि यहाँ पर हैं, 3D में हैं, तो माया तो ग्रस्त करेगी ही सबको। लेकिन उसी में भी अगर हम डिवाइन के पास सरेंडर रहेंगे, तो डिवाइन हमें इस चीज़ से बाहर निकाल देंगे और उसी थ्रू में आपको सब फ़ील हो करवाया जाता है। इसलिए फेमिनिन बहुत अच्छे से फ़ील करती है कि ये दुनिया में रिश्तेदारी कुछ इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखता है। जो एनर्जी, जो पर्सन आपके लिए सर्व नहीं करेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। ऑटोमेटिक वो आपके लाइफ में चले आपसे चले जाते हैं आपके लाइफ से। देखिएगा डीएफ जब तक अवेकन नहीं हुई थी, उसके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत मतलब भरपूर रहते हैं। ड्यूरिंग अवेकनिंग और अवेकनिंग एक बार शुरू हो गया मतलब फिर फ्रेंड्स बोल के नाम पे कोई नहीं रहता है। हार्डली 1-2 जन रहेंगे, नहीं तो लास्ट में कोई नहीं रहता है। कोई भी नहीं। जब मैं अपने बात बोल रही हूँ तो मैं मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल थे आई थिंक 10-12 ऐसे 15 जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल थे। मतलब स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक पूरा फ्रेंड्स थे मेरे ग्रुप थे। तो हम लोग मतलब कॉन्टैक्ट में रहते थे। बट नाउ मेरे किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब इवन नॉट इवन मतलब व्हाट्सएप में भी नहीं हूँ और कभी मन भी नहीं करता है। तो ये चीज़ होता है ऐसे और ये सब डीएफ के साथ होता है। फ्रेंड सर्कल ऑटोमेटिक हटते जाता है और बहुत न्यू लोग जुड़ते हैं जो कि आपके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। मतलब अगर आप वर्किंग फील्ड में हैं, धीरे-धीरे आपके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लोग जुड़ते जाते हैं। तो ये जो आपके लिए सर्व नहीं किया जाएगा या फिर जो आपके एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पाएँगे तो डिवाइन ऑटोमेटिक उनको हटा देते हैं, राइट फेमिनिन? तो डीएम का एनर्जी ये है कि डीएम अपने जो बच्चे के साथ अटैच हैं, तो उनको कहीं न कहीं वो डिटैचमेंट में प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा आ रहा है कि मास्कुलिन को मेबी कुछ लॉसेस झेलना पड़ेगा या फिर मास्कुलिन की लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, जिसकी वजह से उनको भी फ़ील होगा कि कराया जाएगा कि ये सब बाहरी दिखावट है, ये मोह-माया है, ये कोई भी किसी का अपना नहीं है या फिर कोई भी आखिरी तक निभाता नहीं है। यहाँ पे सब टेम्परेरी है, क्योंकि हम खुद भी टेम्परेरी हैं, थोड़ी ना हम लोग मतलब मरेंगे ही नहीं, इम्मॉर्टल है, ऐसा तो नहीं है ना। दुनिया में जो आया है, उसको तो मरना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ के लिए मस्कुलिन के लाइफ में ऐसे कुछ टेस्ट ट्रिगर हो सकता है या फिर कुछ चैलेंजेस आ सकता है, जिसकी वजह से उनको बहुत कुछ चीज़ लॉसेस करना पड़ रहा है या फिर कर रहे हैं या फिर करेंगे। क्योंकि उनको ये फ़ील कराया जा रहा है कि आप अकेले आए हैं, अकेले जर्नी को कंप्लीट करना है और सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। वो भी उनको भी सिखाया जाता है, अकेले ही सब कुछ करना है। तो फैमिली से दूर कराया जाएगा उनको दूर हैं अभी मेबी ऐसे कुछ गुस्सा होकर घर छोड़ के जा रहे हैं, अलग रह रहे हैं या फिर कुछ ऐसे मिसहैपनिंग भी कुछ हो सकता है मेबी बट हाँ, उनको ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि उनको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना ही है। उनको डिटैचमेंट साथ में रहेंगे फिर भी ऐसा कुछ सिचुएशन होगा उनके जो हस्बैंड है या फिर उनके जो वाइफ है वो इतने भयंकर बिहेव करेंगे कि डीएम का मतलब जैसे नहीं कि मन छूट ही जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो बच्चे के साथ जो है वो बच्चे वाला एनर्जी भी वो भी छूटेगा क्योंकि वो डिवाइन ऑटोमेटिक छुड़ा ही देंगे। जितना भी हो धीरे-धीरे करके वो सब छूट जाता है। अब ये डीएम के लाइफ में अभी ऐसा ही चीज़ हो रहा है कि उनको लग रहा है कि अभी कुछ कर ले, एक्शन ले, लेकिन एक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन डिवाइन रास्ता रोक रहे हैं क्योंकि डीएम को बहुत चीज़ में कॉन्फिडेंस यही रहता है ना कि वो जब जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। और बहुत चैलेंजिंग मोड में रहते हैं। मतलब एक बार करेंगे सोचे हैं मतलब वो कर लेंगे बाय मतलब हुक और क्रुक जिससे-तैसे करके कर लेंगे। लेकिन वो जो उनके अंदर में जो एटीट्यूड रहता है, वो ईगो रहता है, उसको अभी डिवाइन बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं करा रहे हैं। वो जितना भी सोच रहे हैं जो भी स्टेप लेने के लिए लेकिन वो डिवाइन उनको उतना करने नहीं दे रहे हैं। या फिर अगर वो स्टेप ले रहे हैं तो वो मुँह के बल गिल रहे हैं। उनको कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है। जबकि वो चीज़ में वो पहले बहुत कुछ जो भी डिसीज़न लिए थे उसमें पूरा मतलब 100 से 100% वो जीते हैं। लेकिन अभी पूरा वो आइदर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं
नहीं तो कर ले रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट उल्टा नेगेटिव ही मिल रहा है। थर्ड पार्टी की तरफ से या फिर कोई दोस्त वगैरह हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी है मेन आप दोनों को अलग करने वाला, उनके तरफ से आपके डीएम को धोखा मिला है, डीएम को हार्ट ब्रेक हुआ है, डीएम बहुत पेन के एनर्जी में है, सैड एनर्जी में रो रहे हैं, इसलिए आपको भी पेन हो सकता है फेमिनाइन, आपको भी मतलब जैसे हार्ट में पल्पिटेशन हो सकता है, जो बेवजह रोना आना, बेवजह गुस्सा करना, वो चीज उनका ही वही चीज का ही रिफ्लेक्शन है, इसलिए वो चीज एनर्जी दिखा आपको, मतलब आप में वो एनर्जी आप मिररिंग हो रहा है, इसलिए आप फील कर सकती हैं। तो वो डील नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डीएम को लगता है कि सब उनके हिसाब से चलते हैं, सब उनके हिसाब से उठने से उठते हैं, बैठने से बैठते हैं, तो सब उनके हिसाब से होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कुछ भेजा गया मतलब डीएम सॉरी कार्मिक को भेजा ही गया है कि उनको टेस्ट ट्रिगर में देंगे, लेसन सिखाएंगे, तो लेसन सिखा ही रहे हैं ऑब्वियसली, तो लेसन सीखेंगे तो वो लेसन टफ ही रहेगा, नहीं तो प्यार मोहब्बत से समझ में तो आया नहीं, अगर आता तो फिर आपसे दूर ही क्यों होते। तो ये है आपके डे में करंट एनर्जी, और डीएफ आपके लिए ये चीज़ है, सेलिब्रेशन आ रहा है, पार्टी वगैरह आप अटेंड कर सकती हैं, फैमिली प्रोग्राम वगैरह, मैरिजेस वगैरह ये हो रहा है, आप उसमें जा सकती हैं, अगर सिचुएशन ये चांस है तो जस्ट गो फॉर इट, जाइए अटेंड कीजिए, किसी का देख कर अपना इमेजिन करके दुखी मत होइए, यार उसका शादी हो रहा है, मेरा भी तो अपना डीएम के साथ होने वाला था, या फिर होता तो कितना अच्छा होता। डोंट इमेजिन दैट, जो हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए, वो माहौल को देखकर एंजॉय कीजिए, जो न्यूली वेडेड कपल है उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, बिकॉज यू आर डीएफ, आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपका ब्लेसिंग्स भी किसी को बहुत काम आ सकता है, आप हल्के में मत लीजिएगा खुद को। तो अगर डिवाइन वो जगह में आपको पहुंचा रहे हैं तो आप अपना माइंड फ्रेश कीजिए, माहौल को एंजॉय कीजिए, और जो जो चीज़ आपको डिवाइनर कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, मे बी कुछ चीज़ आपको डिवाइन कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ भी कनेक्ट कीजिएगा। इमोशनली आप अभी भी कहीं न कहीं थोड़ा वीक हैं, तो ये कोई बात नहीं फेमिनाइन, ये होता रहता है, एक बार में, एक दिन में, एक रात में भी कोई सब संभल नहीं जाता है, क्योंकि ये जर्नी है, ये एक प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली कन्वर्ट होता है। जब एक कैटरपिलर जब बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, तो ओवर द नाइट नहीं होता है, उसको लग जाता है 15-20 महीना ऐसे लग जाता है, 15-20 दिन से 1 महीना तक लग जाता है, क्योंकि वो टोटली ही कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ एक तो कीड़ा था और कहाँ एक तो सुंदर बटरफ्लाई में पहुँचना है। तो वैसे ही इस लाइफ प्रोसेस है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप ट्रस्ट रखिए प्रोसेस पे, फेथ रखिए अपने पे, और डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, डिवाइन जो है वो साथ में है। कभी-कभी ऐसा होता है कि डिवाइन के ऊपर ना भरोसा उठ जाता है, आपको लगता है कि यार डिवाइन नहीं सुन रहे हैं या फिर डिवाइन नहीं हेल्प कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये चीज़ नहीं है फेमिनाइन, डिवाइन हमेशा सुनते हैं, लेकिन कुछ खुद का भी प्रारब्ध रहता है, खुद खुद का भी कुछ कर्मा रहता है, खुद को भी कुछ लेसन सीखना होता है। तो इसलिए समटाइम्स अ, ये जो जर्नी है हमें लगता है कि आगे भी नहीं बढ़ रहा है, स्टक हो गए हैं, या फिर कुछ इतना इतना क्यों पेनफुल सिचुएशन है, इतना क्यों ट्रिगर मिल रहा है, वो एक्चुअली हमारे लिए ही होता है, सब कुछ हमारे लिए ही किया जा रहा है। तो डिवाइन तो जितना प्यार करते हैं दुनिया में कोई नहीं प्यार करेगा हमें, ये और ये चीज़ आपको भी ऑटोमेटिक फील होगा, ये डिवाइन लव आप फील कर पाएँगे फेमिनिन। तो आज ओवरऑल रीडिंग यही है, और वेटिंग की एनर्जी में मत रहिए, आप अपने जर्नी में आगे बढ़िए, डिवाइन मस्कुलिन को जब आना होगा वो आ ही जाएँगे, जिसके लिए जो बना है उसके लिए डिवाइन पहुँचा ही देते हैं। तो ये ओवरऑल रीडिंग है, आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया है, रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, और प्रोटेक्शन अपने लिए क्लेम कीजिए, अपने डीएम के लिए क्लेम कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।